उन्होंने नहीं भेजा है, कि उन्होंने किस ग्रुप में भेजा है मुझे पता नहीं है, मैंने उनको भेज दिया था। मतलब हमारा क्या होता है ना, हम कोऑर्डिनेटर को भेजते हैं, कोऑर्डिनेटर ग्रुप में भेजती है। अब कोऑर्डिनेटर ने कहाँ भेजा है मुझे पता नहीं है, एक बार पूछना पड़ेगा मुझसे। अच्छा, आप लोगों का क्या बोलते हैं, ओ सर मैडम लोग इधर देखो, B3 का नाम क्या होता है? B3 विटामिन B3 नाम क्या होता है, और कौन से उसकी डेफिशिएंसी से कौन सा बीमारी होता है? रिबोफ्लाविन। बहुत बढ़िया मैम, लेकिन गलत आंसर। कोशिश के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन गलत है। B3 जी, दैट इज नियासिन। बीमारी कौन सी होती है B3 की वजह से? स्किन डिजीज कौन सा? हाँ, B3 की वजह से होता है पैलेग्रा। पैलेग्रा, ठीक है, चलिए। अच्छा, तो आज आपका क्या बोलते हैं, बायोलॉजी का लास्ट पोर्शन है, दैट इज नोन एज। मैं आप लोगों का ब्रेन इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का ब्रेन कुछ दिनों के बाद पूरा शॉर्ट ही हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट समझते हो, पूरा शॉर्ट सर्किट ही हो जाएगा। बट आज जो हम आपका थोड़ा सा जो दिमाग है, उस दिमाग को हम देखेंगे, दैट इज नोन एज नर्वस सिस्टम। ठीक है, दिमाग है, आप लोगों के सबके पास दिमाग होगा। आपके पास नहीं है मैम, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम में आपको जानना क्या होता है। नॉर्मली नर्वस सिस्टम में आपको हर एक पार्ट को बहुत डिटेल में नहीं देखना होता है, आपको बेसिक सा जानना पड़ेगा। जो ब्रेन का काम क्या होता है, ब्रेन में कौन सी पार्ट होती हैं, एंड स्पाइन का काम क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका काम क्या होता है। ठीक है, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीज आपको थोड़ी सी जाननी पड़ेंगी। अच्छा, तो नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे बॉडी में, नर्वस सिस्टम जो होता है, तो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में ऐसे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका CNS। CNS को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है CNS, दैट इज नोन एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जगह हो जाएगा उधर बैठ जी, हाँ, क्योंकि आप दोस्त अलग हो जाएंगे तो बहुत खराब लगता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक होता है आपका PNS, दैट इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक होता है CNS, एक होता है PNS। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऐसे दो टाइप के नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में होते हैं। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें हमारा आता है ब्रेन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो उसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है, मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। आपके पीछे जो हड्डी है ना, ये जो हड्डी है पीछे, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं जिसको, वो स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती। वो जो हड्डी होती है, ये जो हड्डी होती है, इसको कहते हैं हम वर्टिब्रेट कॉलम। ये जो हड्डी होती है, दैट इज नोन एज वर्टिब्रेट कॉलम। ऐसे जो वर्टिब्रेट कॉलम होता है, उसके अंदर, वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्टिब्रेट कॉलम होती है। तो ये जो पीछे हम बोलते हैं ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती, इसे हम वर्टिब्रेट कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको क्या क्या आते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके आते हैं नर्व्स। ठीक है, नर्व्स, उसको छोड़कर जो फाइबर्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स का मतलब होता है लाइक एफरेन फाइबर, इफरेन फाइबर्स, जो टाइप के फाइबर्स होते हैं वो सब। अब ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, PNS है, इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका सोमैटिक। सोमैटिक, सोमैटिक का मतलब क्या है आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में जान लो, दैट इज नोन एज वॉलेंटरी। जो चीजें हम वॉलेंटरी कर रहे हैं, वॉलेंटरी का मतलब होता है जब अगर आप लिख रहे हो तो आपका हाथ आप वॉलेंटरी हिला रहे हो, मुंडी वॉलेंटरी हिला रहे हो, तो ये होते हैं सोमैटिक। और एक और होता है दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक। एक और होता है दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या होता है? ऑटोमेटिक जो आपके
काम होती हैं जिस पे आप ज्यादा फोकस नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपका ब्रीदिंग, आपकी ब्लिंकिंग, इवन सिर्फ ब्लिंकिंग विंकिंग नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप कभी सोचते भी नहीं हो, आपके साथ हो जाता है। ठीक है, आपके साथ हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सामने मैम बैठी है तो नाक ऐसे ऐसे कर रही है, अब ये उन वो सोच के नहीं कर रही है मैं ऐसे दबाऊं, लेकिन हाथ कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये जो चीजें होती हैं ये भी ऑटोमेटिक में ही आती हैं। अब ये जो ऑटोमेटिक होता है तो ऑटोमेटिक को हम नॉर्मल छोटे दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, और एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक। एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है? सिंपैथेटिक ऑटोमेटिक वो रिएक्शन होता है जो इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी होता है। ठीक है, इन टाइम ऑफ इमरजेंसी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप कभी आप लोगों का एक्सीडेंट हुआ है क्या? एक्सीडेंट हुआ है आप लोगों का? अच्छी बात है। मान लो कि आप रास्ता पार कर रहे हो और उधर से एक गाड़ी आ रही है, तो आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करती है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर इमरजेंसी होती है आपकी बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करती है, तो इसे हम बोलते हैं सिंपैथेटिक रिएक्शन। तो हमारी बॉडी फर्स्ट तो पेरिफेरल है, माइंड इधर छोड़कर पेरिफेरल बॉडी में है। पेरिफेरल जो बॉडी है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक जो हम खुद से करते हैं, जो हाथ पैर हिला रहे हैं, दिस इज खुद से करते हैं, दिस इज नोन एज सोमैटिक। और एक होता है जो हमारी बॉडी काम करती है, हमको करना नहीं पड़ता है, दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में एक होता है इमरजेंसी के टाइम पे जब हमारी बॉडी काम करती है, और एक होता है जो नॉर्मल, जो होता है नॉर्मल, तो उसे हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग जी। अच्छा, एक और चीज, आप लोगों ने कभी किसी को ठोका है क्या? गाड़ी से ठोका है? बढ़िया। ठीक है, मैंने भी ठोका हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, दद्दू को ही दिया था। लेकिन एक चीज जस्ट याद रखना, आपके फ्यूचर में काम आए। अगर मान लो कि आप गाड़ी लेके जा रहे हो, बाइक लेके जा रहे हो, कुछ भी, अगर रास्ते के बीच में कोई आ गया, तो हमेशा याद रखना, अगर कोई एडल्ट होता है, कोई बड़ा एडल्ट होता है, तो एडल्ट हमेशा पीछे की तरफ जाता है। मान लो ऐसे गाड़ी आ रहा है ना, तो अगर वो एडल्ट सामने आ गया, एडल्ट हमेशा पीछे की तरफ जाता है, बच्चा हमेशा आगे की तरफ जाता है। ये सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम होता है। हम हमेशा पीछे की तरफ जाते हैं, बच्चा हमेशा आगे की तरफ जाता है। ये फ्यूचर में याद रखिएगा, गाड़ी उस तरफ मोड़िएगा, थोड़ा सोच के। ऑब्वियसली ठोक दिया तो अलग बात, ठीक है। बच्चा हमेशा आगे की तरफ, और अगर मान लीजिए आप रास्ते में हो, तो आपको भी थोड़ा याद रखना है कि हमेशा हमेशा पीछे की तरफ ही आइएगा। पीछे की तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि जो हमारा ध्यान होता है मैक्सिमम सब राइट हैंडेड होते हैं, तो जब भी गाड़ी सामने आता है ना, कभी भी मैक्सिमम गाड़ी हमारा राइट साइड को ही मुड़ता है। तो आप थोड़ा सा पीछे की तरफ आइएगा तो बचने के चांसेस हैं। ठीक है, बचने के चांसेस हैं। अगर मान लो कोई फोर व्हीलर आ गया, फोर व्हीलर आ गया, तो उसमें पीछे आगे कुछ नहीं है भाई, भागो। वो गाड़ी को उतना स्पीड में नहीं घुमा सकता, उतना ज्यादा नहीं होता है, फॉर्मूला 1 कार नहीं है वो, उसमें कुछ नहीं है, भागो, सिर्फ इधर पीछे आगे भागो, कुछ भी करो। और अगर कोई ट्रक आ रहा है, तब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करेगा ट्रक ही कर लेगा। ठीक है, जो करेगा वो ट्रक ही कर लेगा, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फ्यूचर में अगर काम आए तो अच्छी बात है, अगर फ्यूचर में काम आए तो। ठीक है, चल। तो जैसे अभी हमने देखा कि नर्वस सिस्टम जो होती है, नर्वस सिस्टम दो पार्टों में होती है, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पीएनएस में नर्व्स एंड फाइबर्स आते हैं। और जो नर्व्स एंड फाइबर्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक जो आप खुद से करते हो, और एक होता है ऑटोमेटिक जो आपसे नॉर्मली हो जाता है। कितने ऐसे लोग हैं, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनका पैर भी हिल रहा है? अभी पैर हिल रहा है या हाथ हिल रहा है, या मैंने तो देखता हूं, तो मेरे लिए बहुत ही कॉन्शियस चीज है, आपका हाथ आपके मुंह में है, मुंह में मत, यहां पर। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि है, बट होता है। दिस इज आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में आता है। ओके,
चलिए अब आते हैं सीधा सीधा ब्रेन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन की बात होती है, सबके पास ही होगा, ठीक है। मैम ने क्यों कहा है कि उनके पास नहीं है, बट मैं तो मान के चलता हूँ सबके पास होगा। आपने देखा भी होगा ऐसे लोग जिनके पास नहीं होता। ओके, तो ब्रेन की स्टडी को क्या बोलते हैं? एनीवन? ब्रेन की स्टडी एकदम। तो ब्रेन की जो स्टडी होती है दैट इज नोन एज न्यूरोलॉजी, ठीक है। ब्रेन की स्टडी को बोलते हैं न्यूरोलॉजी, क्योंकि न्यूरॉन से काम होता है तो इसलिए न्यूरोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज बोल दूं, आपका ब्रेन न्यूरोलॉजी है, बट आपके ब्रेन के जो थॉट्स हैं, आप क्या सोच रहे हो, ये जो थॉट्स है ना, ये थॉट्स जब होता है तब उसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा साइकोलॉजी। तो जब ब्रेन के थॉट्स को स्टडी किया जाता है कि वो सोच क्या रहा है, दैट इज नोन एज साइकोलॉजी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का वजन है 1.2 केजी से 1.4 केजी, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो 1.2 केजी से 1.4 केजी तक होता है, ठीक है। आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, दैट इज लड़कियों में दिमाग कम होता है, सुना है जी? सही में कम होता है। आप लोग सोच रहे हो कि मैं आपको इंसल्ट कर रहा हूं, नहीं। जो फीमेल ग्रे मैटर होता है, जो फीमेल में जो ग्रे मैटर होता है, वो मेल के ग्रे मैटर से 200 ग्राम कम होता है, ठीक है। 200 ग्राम कम होता है। लेकिन अच्छी बात यह है, और लड़कों सुन लो, ब्रेन सबसे ज्यादा फीमेल्स ही यूज करती हैं कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। क्योंकि हमारे ब्रेन में जैसे दो पार्ट होते हैं, हमारे जैसे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं। मैं चीज बता दूं, जब खराब चीजें हैं तो सुन भी लो। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। तो लेफ्ट वाला जो पोर्शन होता है ना, लेफ्ट वाला पोर्शन नॉर्मली लॉजिक अप्लाई करता है, मतलब लॉजिक वाला या फिर रीजनिंग वाला, ये जो पोर्शन होता है वो लेफ्ट होता है। राइट वाला जो होता है वो इमोशनल या फिर आपका इंट्यूशन, ये जो चीजें होती हैं वो राइट में होती है। अब मेल जो होता है, जो मेल्स होते हैं लॉन्डो, तुम लोग ये लेफ्ट वाला यूज करते हो मैक्सिमम, हम राइट में बहुत ही कम जाते हैं, बहुत ही कम। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं सब ये दोनों ही यूज करती हैं। जो फीमेल्स होते हैं वो राइट भी यूज करता है, लेफ्ट भी यूज करता है। लेफ्ट थोड़ा सा कम करता है बट मेल से ज्यादा करता है, ठीक है। तो ग्रे मैटर हिसाब से देखा जाए कम है, लेकिन जो यूजेस है वो फीमेल में ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल। ये सोचो तुम लोग, लड़कों सोचो, क्या ही ब्रेन लगाते हो काम में, क्या ही ब्रेन लगाते हैं? कुछ भी ब्रेन नहीं लगाते। जो लग रहा है कि होगा तो हो, बस हो गया। तो ये जो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का केस होता है। अच्छा, एक और चीज यहां से जान लो, आपके फ्यूचर में काम आएगा, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, फ्यूचर में काम आएगा। दैट जो मेल्स होते हैं मोस्टली मोस्टली लेफ्ट ब्रेन यूज करते हैं, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन में होता है आपका लॉजिक एंड रीजनिंग। तो जो फीमेल्स हैं उनको बोल रहा हूं कि आप अपने पापा, भाई, पार्टनर, कुछ भी, फ्यूचर में हस्बैंड, कोई भी, आप उनको कभी भी कोई भी चीज इमोशन से समझाने की कोशिश कीजिएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। आपके साथ हुआ होगा, वो समझ नहीं पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि हमारा जो लड़कों का ब्रेन होता है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है। ऐसे सोचो कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, ये क्वेश्चन बोलो तो वो ये आंसर के हिसाब से काम करेगा। ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। हमारा ब्रेन तुम्हारी तरह काम नहीं करता है। हम मेरी बातें क्यों नहीं समझ पाता, वो समझ ही नहीं पाएगा। राइट से पैदल है, ठीक है, हम राइट से पैदल है। और जो लौंडे, सुन लो, इनका जो ब्रेन है ये इमोशनल कंटेंट पे, ये इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करता है, ठीक है। तो कोई भी चीज में जब भी कोई भी बात हो रहा है, सॉल्यूशन ढूंढने मत जाना। सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है उधर, उधर चुपचाप सुनो और कुछ नहीं बोलना है। वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कुछ नहीं बोलना है उधर, हाँ हाँ हाँ, जो भी करना है कर लो, जो भी बोलना है बोल ले, ठीक है। आपको सुना दे कोई बात नहीं, चुपचाप सुनो। जब सॉल्यूशन मांगे तभी भी सॉल्यूशन ठीक से नहीं देना है, एक वेग टाइप का सॉल्यूशन देना है कि तुमको पता है कि तुमको क्या करना है, बस एक वेग टाइप का सॉल्यूशन देना है।
जिंदगी बची रहेगी, जीवन में खुशी बची रहेगी। अगर सॉल्यूशन देने जाओ, तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी नहीं बची रहेगी भाई, जान लो। ठीक है, ये मैं नहीं बोला, ये साइकोलॉजी बोल रही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, तो जो फर्स्ट नेक्स्ट आता है, ब्रेन का लोकेशन कहां पर होता है? ब्रेन का लोकेशन, तो नॉर्मली हमको पता है कि ब्रेन का लोकेशन सर पे होता है, ये तो ऑब्वियसली पता है कि सर पे होता है, बट सर पे बोलना इज नॉट इनफ। क्या होता है, तो हमारा जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है ना, ये जो हिस्सा होता है, अगर आप अपने बालों को हटाओ तो ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर एक हड्डी होती है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर एक हड्डी है। उस हड्डी को हम क्या बोलते हैं, किसी को पता है? इस हड्डी को क्या बोलते हैं हम? स्कल? स्कल नहीं, हड्डी को क्या बोलते हैं? स्कल ही ये पूरा है, ये इस हड्डी को, हाँ कोई बोला नहीं, लोग नहीं, ये जो हड्डी होती है इसे हम बोलते हैं क्रेनियम। अब ये जो क्रेनियम होता है ना, क्रेनियम होता है, तो क्रेनियम के नीचे, क्रेनियम के नीचे आपको एक ऐसा लेयर मिलेगा, ठीक है, क्रेनियम के नीचे आपको एक ऐसा लेयर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं मेनिंजेस, जिसको बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस, मेनिंजेस के नीचे फिर से एक लेयर मिलेगा जहां पर एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। सेरिब्रो, ये जो वर्ड आता है ये ग्रीक वर्ड से आता है। ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन को वो लोग सेरिब्रो बोलते हैं, सेरिब्रम बोलते हैं, तो यहां से आता है। और स्पाइनल का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसा फ्लूइड जो ब्रेन में भी है, स्पाइनल कॉर्ड में भी है, तो यहां पर इसलिए बोला जा रहा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखने में बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो ब्रेन में भी है और यहां पर भी है। और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इसके नीचे आपका ब्रेन आता है, ठीक है। तो ये जो लेयर्स होते हैं मेनिंजेस, मेनिंजेस में भी 3 लेयर्स होते हैं, दैट इज पिया मैटर, डुआ मैटर, आर्केनॉइड, ऐसे 3 लेयर्स होते हैं। और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपके छोटे भाई बहन है, आप लोगों के छोटे भाई बहन होंगे, या आप सबसे छोटे होंगे, ऐसा तो होगा ही, ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ है कि मेरा तो भाई तो मुझे मारता ही था, ऐसे जाते जाते धम से माथा मार के चले गए सिर पे, हुआ है कभी? तो अगर आप कंटिन्यूअस मारते रहो, ऐसे मारते रहो, तो ये जो लगने से आपके ब्रेन पे इफेक्ट ना पड़े, तो ये जो जितना भी ट्रॉमा होता है, ये प्रेशर होता है ना, ये दो पोर्शन जो है मेनिंजेस और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों उसको सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे ब्रेन पे ट्रॉमा का कोई असर नहीं होता। जैसे अगर आप लोग चाहते भी हो तो अपना सिर जो है वो दीवार पे मार सकते हो ऐसे, देखिए आपका ब्रेन का कुछ नहीं होगा। ये जितना भी प्रेशर है वो क्या करता है, ये दोनों एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी वजह से ये दोनों है, ठीक है। तो मैक्सिमम का जो सर पे ही होता है, बहुत सारे लोगों का आपने देखा भी होगा कि घुटने में होता है, देखा है? घुटने में होता है। अच्छा एक बात बताइए, तो ये तो मैं मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका ब्रेन सच में उसके घुटने में होता है? नहीं, ऑक्टोपस नहीं। घुटने में मतलब लेग्स जॉइंट में होता है। नर्वस सिस्टम जो होती है, मेन नर्वस सिस्टम, वो लेग्स जॉइंट में होती है। पता है किसी को कौन सा एनिमल है? दैट इज नोन एज ड्रैगन फ्लाई। जो ड्रैगन फ्लाई होता है ना, ड्रैगन फ्लाई, उनके जो लेग्स होते हैं, लेग्स जॉइंट्स होते हैं, उनमें भी नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपसे कभी किसी ने कहा फ्यूचर में कि तुम्हारा ब्रेन घुटने में है, तो तुमको वो अपमान नहीं कर रहा, तुमको बहुत ही प्यार से ड्रैगन फ्लाई बोल रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव लो, ठीक है। चल अब आते हैं ब्रेन की चीजों पर, कि ब्रेन के कौन से पार्ट्स होते हैं, उस पे आते हैं। ठीक है, ब्रेन के कौन से पार्ट आते हैं उस पे आते हैं। तो सबसे पहला आता है ब्रेन। अब ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में नॉर्मली 3 पोर्शंस होते हैं, जो आपको 3 पोर्शंस याद रखने हैं, ठीक है। 3 पोर्शंस याद रखने हैं। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मैं सब नहीं लिख रहा, ठीक है। हाइंड ब्रेन,
बस 3 पोर्शन से मैं लिख देता हूं, चलो नहीं पूरा ही लिख देते हैं जिससे आपको आसानी हो। एक होता है आपका फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। एक होता है हाइंड ब्रेन, हाइंड का मतलब होता है जो पीछे वाला ब्रेन होता है, जिस जो बिहाइंड वर्ड से आता है, ठीक है, पीछे वाला। तो ये जो फोर ब्रेन होता है, तो फोर ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका थैलामस, थैलामस, नेक्स्ट होता है हाइपोथैलामस, हाइपोथैलामस, एंड तीसरा होता है सेरिब्रम। एक होता है थैलामस, हाइपोथैलामस एंड सेरिब्रम, ठीक है। मिड ब्रेन के पार्ट जानने की जरूरत नहीं है, मिड ब्रेन में पार्ट होते हैं जैसे कॉलकली होता है, टैगमेंटम होता है, बट मिड ब्रेन के जानने की जरूरत नहीं है। हाइंड ब्रेन जो होती है, जो हाइंड ब्रेन होती है, तो हाइंड ब्रेन में आपको 3 पार्ट जानना पड़ता है। एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, दूसरा होता है पॉन्स, और तीसरा होता है मेडुला, मेडुला या मेडुला ऑब्लांगेटा बोलते हैं, ठीक है, मेडुला या मेडुला ऑब्लांगेटा। अभी जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम को भी 4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, लेकिन अभी आपके एपीएसएसबी एग्जाम के लिए उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको भी 4 लोब्स में डिवाइड किया जाता है, फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ऐसे 4 लोब्स होते हैं, उन 4 लोब्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। अब एक एक करके काम देखते हैं, काम। तो सबसे पहला फर्स्ट लिखिए थैलामस, सबसे पहला लिखिए थैलामस। थैलामस का काम क्या होता है? सबसे पहला होता है थैलामस, ठीक है। अच्छा, थैलामस में फर्स्ट चीज में लिखिए कि थैलामस को कहा जाता है द पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन, पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन, द पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन। थैलामस में सबसे पहला होता है द पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन। पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे मान लो कि आपके बॉडी में कुछ लगा, ठीक है, बॉडी में लगने से बेटर है कि आप लोगों का जो एकदम सामने का भाई का देख लो उसमें मतलब, ठीक है। जैसे आप लोग ऐसे आपने मुंह खोला है, तो सिंपल सी बात यह है, जब आप मुंह खोलते हो, अच्छा ठीक है, मुंह खोलते हो मीन्स जब आपका यौन होता है, तब क्या होता है, आपके यहां से एक सिग्नल जाता है ब्रेन में कि मुंह खोला गया है, और ब्रेन से एक सिग्नल आता है आपके हाथों में कि हाथ से कवर करो, जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से कि हाथ को से कवर करो। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहां से गया और यहां से आया, वो दोनों ही इंफॉर्मेशन थैलामस से होके जाता है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं द पोस्ट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज क्या होती है, ये हमारी बॉडी की एक्सटर्नल टेम्परेचर कंट्रोल करती है। इसको ऊपर ले, ये हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होती है, एक्सटर्नल टेम्परेचर का मतलब होता है कि अभी आपको क्या लग रहा है, गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। ये जो गर्मी लगना, ठंडा लगना, नॉर्मल लगना, ये जो चीजें होती हैं इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल टेम्परेचर। एक होती है इंटरनल टेम्परेचर जो हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है दैट इज नोन एज इंटरनल टेम्परेचर। उसकी बात नहीं, आपको बाहर से क्या लग रहा है, गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, जो भी लग रहा है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल टेम्परेचर। ये कंट्रोल कौन करता है? थैलामस। एंड अच्छा, हमारे कितने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं? सेंसरी ऑर्गन्स 5, 5 एंड 6, 5 और 6 में ही सब है। एनीवन 7? 5 जी। तो हमारे कितने सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं? हमारे होते हैं टोटल 5, ठीक है, 5 होते हैं। एक को बोलते हैं हम सिक्स सेंस। ये जो सिक्स सेंस होता है ना, ये होता है हमारा मन, हम बोलते हैं हमारा मन है। लेकिन आज हमको अब दिखाऊंगा कि मन जो होती है वो मन यहाँ पर नहीं होती है, यहाँ पर जो है वो हार्ट ही है, ठीक है। बेकार में रोमांटिसाइज किया हुआ है हार्ट को, कुछ नहीं है। जो भी मन का केस होता है सब इधर होता है, सब इधर। तो मन क्या होता है ये भी हम देखेंगे, सिक्स सेंस क्या होता है। तो हमारे जो ऑर्गन्स है, सेंसरी ऑर्गन्स 5 होते हैं, जिसमें से 3 नोज, नोज, स्किन एंड टोंगुए, मतलब टंग,
ठीक है। तो नोज, स्किन एंड टंग को कंट्रोल करती है थैलामस। नोज, स्किन एंड टंग को कंट्रोल करती है थैलामस। आसान भाषा में सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ टेस्ट, ये तीनों को कंट्रोल करती है थैलामस। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जो जितना भी पढ़ाया गया है, जो भी चीजें हैं पढ़ाया गया है, उस चीजों को घर में देखा था? घर में देखा था? बहुत सारे लोग ऐसे मुंडी हिला रहे हैं हाँ में। अभी तुमको थैलामस का मतलब बोल देता हूँ, थैलामस। बहुत सारे लोग मुझे से मुंडी हिला रहे हैं। और आप लोगों को एक स्मेल आ रहा है क्या अभी? एक स्मेल आ रहा है झूठ की? झूठ की स्मेल आ रहा है, झूठ की। ठीक है? तो ये जब आपका झूठ का स्मेल आ गया तो ये थैलामस काम कर रहा है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट होता है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? हाइपोथैलेमस जो हमारे हार्मोनल सिस्टम होता है, हाइपोथैलेमस जो हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो हार्मोनल सिस्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ रिबा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और असिस्टेंट का ये वाला पेपर मुझे मिलेगा कि नहीं पता नहीं भाई, देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है। अच्छा, हार्मोनल सिस्टम नॉर्मली क्या होता है, आप हम लोगों को हार्मोनल सिस्टम जब भी बात होता है ना, तो हमारे अंदर कुछ ही अलग ही चलता है कि हार्मोन्स होते क्या है, ये मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं है। हार्मोनल सिस्टम का सिंपल सा मतलब क्या होता है आसान भाषा में, आपका जो मूड है, ठीक है, आपका बॉडी में जो काम हो रहा है वो तो हार्मोनल है ही, हॉर्मोन्स तो है ही, वो छोड़ दो। लेकिन आपका जो मूड है ना, आपका मूड भी हार्मोनल सिस्टम से ही रिलेट होता है। जैसे आप लोगों का अगर मूड अच्छा है तो अच्छी बात है, खराब है तो क्या होता है, हमारे बॉडी में ऐसे कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कॉर्टिसोल। अगर हार्मोन कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होना स्टार्ट होता है तब आपका मूड बिगड़ जाएगा, आपका मूड बिगड़ेगा। लेकिन अगर आपके बॉडी से एंडोर्फिन, डोपामीन ऐसे टाइप के हॉर्मोन्स निकलते हैं तब आपका मूड अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा जिनका मूड खराब होता है या फिर जिसको मूड स्विंग बोलते हैं आप लोग, मूड स्विंग बहुत होता है, ये रिलीज हॉर्मोन्स की वजह से होता है। उसके बाद अगर आप कुछ खा लो, मीठा खा लो या फिर चॉकलेट या फिर कुछ खाना, जैसे मेरे केस में सिंपल सा, अगर मेरा मूड खराब हुआ तो मैं खाना खाता हूँ, अच्छा वाला जाओ एकदम भर के खाओ, ठीक मूड एकदम मूड ठीक। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप खाना खाते हो, अच्छा खाना खाते हो, तो उसके बाद एक और हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज नोन एज सेराटोनिन। सेराटोनिन जब रिलीज होगा आपका मूड ठीक हो जाएगा। तो जितने भी मूड रिलेटेड काम होते हैं, सब कुछ होता है ना, वो हॉर्मोन्स की वजह से होता है। हॉर्मोन्स कितना निकल रहा है, कितना हो रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप लोगों का जो नींद आना होता है, ठीक है, देखिएगा क्लास में आप लोग, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे इस क्लास में तो उतना नींद आप ले नहीं सकते क्योंकि आंखों के सामने गिर जाओगे। बहुत मजाक उड़ाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन करेंगे, लेकिन बहुत मजाक उड़ाऊंगा। लेकिन आप देखिएगा, आपको ऐसा कभी हुआ है कि स्कूल में, कॉलेज में आप लोगों को क्लास में नींद आ गई, आप सो गए? हुआ होगा। इसका रीजन क्या है? आपकी बॉडी, मैं बताऊंगा कि रीजन क्या है, बट आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। जब आपकी बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज होना स्टार्ट होगा तब आपको नींद आना स्टार्ट होगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और जब भी देखिएगा नींद आएगा तो देखिएगा आपकी आंखें ना जलेंगी। जब बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज होगा, मेलाटोनिन रिलीज होगा और आपको आंखें बंद करने के लिए बोला जाएगा, ऑब्वियसली आंखें बंद करो। लेकिन आप क्या करते हो कि आंखें खोल के रखते हो। तो आंखों को खोलने से तो नींद नहीं आएगी, तो इसलिए क्या होता है, आंखों को फोर्सफुली बंद कर दिया जाता है। तो यहां पर जो पोर्शन है, यहां पर आपको थोड़ा सा जलन महसूस होगा, जिससे आप आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो। इसलिए क्या होता है, जब भाई आपको नींद आएगी, अगर आप कंटिन्यूस देखते ही रहते हो तो आंखों में जलता है। ठीक है। तो ये जो हार्मोनल सिस्टम्स होते हैं, ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है। अच्छा, नेक्स्ट चीज यहां पर एक और चीज याद रखिएगा, आपके जो फीलिंग्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं,
ये फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, फीलिंग्स को भी कंट्रोल करता है। फीलिंग्स का मतलब ये मत सोचो प्यार मोहब्बत वाला, ये नहीं है, इसके बाद आएगा। फीलिंग्स का मतलब होता है जो आपके छोटे छोटे फीलिंग्स है, आपको अच्छा लगना बुरा लगना। अगर मान लो गर्मी बहुत है और एसी चल रहा है, आप अंदर घुसे, आपको अच्छा लगेगा, तो वो जो छोटी छोटी फीलिंग्स होती हैं वो चीजों को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। जस्ट ऐसे याद रखना, फीलिंग्स जो होती है वो टेम्पोररी होती है, इमोशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, इमोशन लॉन्ग टर्म होता है। इमोशन कंट्रोल करता है सेरिब्रम, फीलिंग्स जो कंट्रोल करता है वो होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है, लिखिए सेरिब्रम। अब सेरिब्रम बहुत काम करता है, बहुत काम करता है, ठीक है, सेरिब्रम जो करता है बहुत काम आता है। तो आपको सेरिब्रम में बहुत कुछ आपको दिखेगा, जस्ट ऐसे 1 2 करके लिखते जाना, ठीक है, ABCD या एक के बाद एक आपकी मर्जी से, बहुत सारा काम करता है। मैं सिर्फ सिंगल वर्ड बोलता रहूंगा, ठीक है, बहुत सारा काम करता है। तो सबसे पहला सेरिब्रम में काम क्या क्या होता है। अच्छा, सेरिब्रम में काम आने से पहले पहले लिख लीजिए बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम जो होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे बिगेस्ट पार्ट होता है। अगर कोई भी आप पिक्चर देखोगे तो जो ऊपर वाला पोर्शन देखोगे ना, ब्रेन का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, वो जो ऊपर वाला पोर्शन दिखता है वो होता है सेरिब्रम, ठीक है। अब क्या क्या आता है थोड़ा सा आते हैं। फर्स्ट लिखिए मेमोरी, एक के बाद ऐसे कंटिन्यूस लिखते जाइए। मेमोरी, नेक्स्ट कंसंट्रेशन, मेमोरी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, थॉट, थॉट। अच्छा, नेक्स्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज, नेक्स्ट ड्रीम्स, 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 सपने, सपने, ड्रीम्स। नेक्स्ट अलर्टनेस इन स्लीप, अलर्टनेस, अलर्टनेस, अलर्टनेस इन स्लीप, अलर्टनेस, अलर्टनेस, अलर्ट होना, अलर्टनेस इन स्लीप, अलर्टनेस इन स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट फेस कलर रिकॉग्निशन, फेस कलर रिकॉग्निशन, फेस कलर रिकॉग्निशन एंड डिस्टेंस डायरेक्शन स्पीड, डिस्टेंस डायरेक्शन स्पीड, फेस कलर रिकॉग्निशन, फेस कलर रिकॉग्निशन एंड डिस्टेंस डायरेक्शन एंड स्पीड, डिस्टेंस डायरेक्शन एंड स्पीड, ठीक है। चलिए, तो इतने सारे जो काम होते हैं, इतने सारे काम आपका सिर्फ सेरिब्रम करता है, ठीक है, सेरिब्रम जो होती है मैक्सिमम काम जो होती है सेरिब्रम करता है। अच्छा, एक मजेदार चीज बता दूं, फीमेल्स के लिए मेनली है, याद रखिएगा सेरिब्रम जो है वो फीमेल्स में ज्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। मतलब जो सेरिब्रम का पोर्शन है, सेरिब्रम ज्यादा फीमेल्स यूज करती हैं कंपेयर टू मेल्स। मेल्स क्या यूज करते हैं ज्यादा, सेरिबेलम, मेल ज्यादा यूज करते हैं सेरिबेलम, फीमेल्स में होता है सेरिब्रम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप देखो ना, सिंपल सा अगर आप देखो, जैसे मान लीजिए पहला क्या होता है, पहला होता है मेमोरी, ठीक है, लॉन्डो सुन लो, मेमोरी सबसे पहला आता है। तुम, अगर मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, तुम उनसे मेमोरी पे तो जीत ही नहीं सकते। तुमको अगर पूछूं कि तुम परसों सुबह क्या खा के आए थे या क्या खाया था, तुमको याद नहीं होगा। फीमेल्स को 3 4 साल पहले क्या हुआ था विथ एग्जैक्ट डिटेल कि क्या हुआ हुआ था होगा था, सब याद होता है। अगर आप यहाँ पर देखो ना, जैसे आप लोगों ने एक और चीज सुना होगा, जैसे यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करूं, आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, जो फीमेल्स होती हैं वो इमोशनल होती हैं, आप लोग इमोशनल होते हो, सुना है? एक गलत चीज है, ठीक है, आप लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हो। इमोशनली इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब होता है आपके जो इमोशंस हैं आप लोग अच्छे से नेविगेट कर पाते हो कंपेयर टू मेल्स। इमोशन सब होते हैं, इमोशनल सभी होते हैं, आप लोग ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंट होते हो। जैसे मान लीजिए आपको खराब लगा बुरा लगा, तो आपके चेहरे से उतना समझ में नहीं आएगा। लॉन्डो का वो केस नहीं होता है, अगर उसको खराब लगा उसको दूर से दिख के समझ में आ जाएगा उसको खराब लगा है।
तो ये जो चीजें होती हैं दैट इज नोन एज इमोशनल इंटेलिजेंस, ये चीज फीमेल्स में ज्यादा होती है कंपेयर टू इमोशन। इमोशन ऐसा नहीं है कि इमोशन ज्यादा होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है। और थॉट, भाई थॉट थिंकिंग में तुम लोगों को कौन नहीं हरा सकता है। एक मैं एक साइंस बैक बोलता हूँ, एक स्टडी हुआ था, बहुत ही शायद येल यूनिवर्सिटी ने किया था या कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। 300 मेल को लिया गया, 300 फीमेल को लिया गया, बहुत ही छोटा सैंपल साइज है, 300 मेल 300 फीमेल लिया गया, और उसमें देखा गया कि इन एनी गिवन सिचुएशन जो फीमेल्स हैं वो मेल से 35% ज्यादा सोचती हैं, 35% ज्यादा सोचती हैं। ठीक है, जो ओवर थिंकिंग बोलते हैं ना, 35% ज्यादा सोचती हैं। अब तुम लोग ये मत सोचो कि तुम लोग 65 हो, ये लोग 100 है, नहीं, तुम लोग 100 हो, ये लोग 135 है। तो उन्होंने जब सोचा है, उन्होंने वहां पर स्टडी में पाया है कि फीमेल्स ने सोच के ओवर थिंकिंग करके ऐसे ऐसे सिनेरियोज अपने मन में उन्होंने बनाए हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है आना। इंसान अगर जिंदा रहे तो ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं वो आना, लेकिन उन्होंने वो बनाया है। ठीक है, तो ये चीजें जो सेरिब्रम में होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर दो चीज और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक होता है आपका स्लीप, सॉरी स्लीप बोल रहा हूँ, ड्रीम्स। ड्रीम्स जैसे आप लोग सपने तो देखती हो, ठीक है, सपने मतलब करियर को छोड़कर बाकी सपने तो देखती हो, है ना। तो सपनों में एक चीज ख्याल कीजिएगा, सपनों में हमेशा याद रखना कि सपना वही आएगा जिसका प्रायर इंफॉर्मेशन आपके पास है, जिससे पहले इंफॉर्मेशन आपके पास है उसी चीज का सपना आता है। अब उसका कोई ऐसा नहीं है कि लॉजिक होगा, आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप पोर्क खाए थे, नीचे देख रहे हो आप एक पिग ऐसे पंख लगा के उड़ रहा है, देख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका सपना जो होता है वो प्रायर इंफॉर्मेशन से ही आता है। नॉर्मली आपको अगर मान लीजिए आपने कभी एक देश सुना नहीं है, कोसोवो या मालडोवा, उस देश का सपना नहीं आएगा। और अगर सपने में आप कभी मर जाते हो, ठीक है, अब कभी ऐसा हुआ होगा कि आप मर गए, या फिर आप ऐसे लेटे हुए हो और आपको लगेगा कि आप घूमोगे तो गिरोगे, ये होता है ना, नॉर्मली होता है। तो अगर आप कभी मर जाते हो, सपनों में मर जाते हो, आपकी नींद ऐसे खुल जाएगी, झड़क खुल जाएगी। क्यों खुल जाती है? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है मरने के बाद क्या होता है उसको परसीव नहीं कर सकता, कि मरने के बाद क्या होता है ये परसीव नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या होता है, आप जिस टाइम मरोगे और मरने वाले हो, आपकी नींद खुल जाती है, सपनों में होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है एलर्टनेस इन स्लीप। आप में से कौन कौन है जो मान लेते हैं कि मान लो कि आप सोए हुए हो, नींद में हो, अगर मान लो कि रूम में थोड़ा सा आवाज हुआ, लाइट ऑन हुआ, टुक टुक आवाज हुआ, तो आपकी नींद खुल जाएगी। कौन कौन है? बहुत सारे हैं जी। और कौन कौन मेरी तरह है, भैंस प्रजाति का, कि एक बार गिरा तो भाई गिरा, अब सुबह देखा जाएगा, मौत, गिर के ही मौत, उसके बाद आएगा पुनर्जन्म सुबह। ठीक है, तो जिनका है कोई बात नहीं, बढ़िया, आप लोगों का है मैम, बढ़िया। तो हम भैंस प्रजाति में आते हैं, लेकिन आप तो फीमेल हैं, आप तो भैंस में नहीं आएंगी, आप भैंसिया में आएंगी। ठीक है, चलो नॉर्मली क्या है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा यहाँ पर एक लोब होता है दैट इज नोन एज टेम्पोरल लोब। तो जिनका जिनका बहुत अच्छा अलर्टनेस है, मतलब थोड़ा सा भी नींद खुल जाता है, तो आप लोगों का टेम्पोरल लोब जो होता है वो बहुत ही ज्यादा टॉप लेवल का है। एक थोड़ा सा आवाज में भी खुल जाता है तो आप टेम्पोरल लेवल बहुत अच्छा है, टेम्पोरल लोब जो है बहुत अच्छा है। बट हमारे जैसे, ठीक है, मैम की जैसे, भाई के जैसे, हमारे जैसे लोग क्या है, हमारा टेम्पोरल लोब खराब है। बट एक चीज अच्छी है कि हमारी जो स्लीप क्वालिटी है वो बहुत बेटर है आपसे। जिनका टेम्पोरल लोब खराब होता है उनका स्लीप क्वालिटी जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है। जिनका टेम्पोरल लोब बहुत मतलब एक्टिव होता है उनकी स्लीप क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। अब कुछ तो खराब है, कुछ तो अच्छा होगा ना, वैसा ही। ठीक है, चलिए, तो ये होता है आपका आता है सेरिब्रम। नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मिड ब्रेन। नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन।
ठीक है। अच्छा, मिड ब्रेन में जस्ट दो चीजें याद रखिएगा, बस दो चीज, ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। पहली चीज क्या होती है, पहली मिड ब्रेन को कहा जाता है द सिक्स्थ सेंस। तो हमारी जो इंट्यूएशन होती है ना, हमारी जो इंट्यूएशन होती है, ठीक है, इंट्यूएशन होती है, वो को इसको हम कहते हैं सिक्स्थ सेंस। और एक और चीज मैं बोल दूं, इंट्यूएशन फिर से आप देखोगे फीमेल्स में ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू मेल्स। ठीक है, फीमेल्स में इंट्यूएशन जो होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। ये बहुत अच्छा सिचुएशन एनालिसिस अवेयरनेस तो है ही, वो तो अलग बात है। ये पर्सन एनालिसिस भाई अवेयरनेस भी बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे मेरे जो दीदी हैं, तो कभी कभी जब मेरे साथ जाती हैं, तो वो जो लोग देखती हैं, या फिर आप लोग भी होते हो ना, जैसे मान लीजिए आप लोग जब बैठते हो तो मैसेज तो आता ही होगा, ठीक है, हे हाय हे डियर, मैसेज तो आता ही होगा। तो इंट्यूशन इतना अच्छा होता है कि, जिन लड़कों को बोल रहा हूँ, फीमेल्स का इंट्यूशन इतना अच्छा होता है कि वो पहले 5 मैसेज में बता सकती हैं कि लड़का अच्छा है या खराब। ये लड़कों के हिसाब से ये इतने इंट्यूशन होता है। ऑब्वियसली अंदर की बात है, वो आपको नहीं बताएंगी, वो अलग बात है। दीदी ने मुझे बताया था कि पहले समझ जाते हैं, अगर कोई सामने आ रहा है तो उसका चेहरा देख के समझ में आता है, बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आता है कि कैसा होता है। ये लड़कों के केस में नहीं होता। कोई भी आया, चलो हाँ तुम मेरे दोस्त हो, बॉम्ब लेके घूम रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो, हाँ चलो, हाँ दोस्त हो, चलो घूम के आते हैं। तो ऐसा होता है। तो इंट्यूशन का बहुत अच्छा होता है। सिक्स सेंस जो होती है वो फीमेल्स में ज्यादा अच्छी होती है। और नेक्स्ट चीज, और एक चीज याद रखिए कि यहां पर दो जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, दैट इज नोन एज आईज एंड ईयर्स, ये जो तो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है, दैट इज मिड ब्रेन। तो सेंस ऑफ साउंड एंड सेंस ऑफ लाइट, ये जो चीजें होती हैं, ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों होती हैं, इसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है। अच्छा, आई से एक और चीज जो बहुत पूछा जाता है, विटामिन ए की वजह से कौन सा डिजीज होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। बहुत बढ़िया, लेकिन नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते क्या है? आप में से किसी को मायोपिया है? मायोपिया मतलब दूर का नहीं दिखता है? बढ़िया। एकदम अगर पास का नहीं दिखे, एकदम पास का नहीं दिखे, तब उसको कौन सी बीमारी बोलते हैं? एकदम पास का नहीं दिखे तो? हाँ जी, दैट इज नोन एज हेट्रोमेट्रोपिया। ठीक है, एकदम पास का नहीं दिखे। और जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, दैट इज नोन एज नाइक्टेलोपिया। ठीक है, नाइक्टेलोपिया। अच्छा, मिड ब्रेन हुआ। मिड ब्रेन में सिर्फ 2 ही चीज याद रखो, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट होता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में मेन जो चीज आपको याद रखना है वो होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम, तो सेरिबेलम में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सेरिबेलम में हमारा याद रखिएगा, सेरिबेलम में हमारा जो मोटर एक्शन होता है, मोटर एक्शन होता है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, मोटर एक्शन कंट्रोल करता है। मोटर एक्शन का मतलब क्या होता है? मोटर एक्शन का मतलब होता है कि भागना कूदना, ऐसे। तो आप एक एवरेज मेल ले लीजिएगा, एवरेज फीमेल ले लीजिएगा, तो आप देखिएगा सेम उम्र है, बॉडी डेंसिटी भी सेम सेम रखिएगा, लेकिन जो लड़का है वो ज्यादा स्पीड भागेगा, ज्यादा ऊंचा कूदेगा कंपेयर टू फीमेल। क्यों? क्योंकि लड़कों में सेरिबेलम जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स में सेरिब्रम ज्यादा एक्टिव है, लड़कों में सेरिबेलम ज्यादा एक्टिव होता है। अच्छा, दूसरी चीज मोटर एक्शन तो है ही, मोटर एक्शन को छोड़कर हमारे जो मसल्स कंट्रोल होती हैं, मसल कंट्रोल भी सेरिबेलम करता है। नेक्स्ट, पोस्चर, स्पीच, ये सब सेरिबेलम होता है। एंड एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दैट यहां पर सेरिबेलम में क्या होता है, सेरिबेलम में अल्कोहल का नेगेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, सेरिबेलम में क्या होता है, सेरिबेलम में अल्कोहल का नेगेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, अल्कोहल नेगेटिव इफेक्ट होता है। बताता हूं, जैसे मान लीजिए जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ना, तो यहां पर अल्कोहल के साथ यहां पर जो सेल्स होती हैं, तो ये सेल्स को ऐसे स्टॉप करवा देती हैं। जब सेरिबेलम का ये सेल स्टॉप हो जाएगा, तब आप देखिएगा जो सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है, ये चीज भी नहीं होगी। अगर आपने कभी नशेड़ी को देखा होगा, ठीक है, थोड़ा सा पीता है उसमें इशू नहीं है, अगर बहुत ज्यादा पिया हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा नशे में है, तो सिंपल सा बात देखिएगा, उसका मोटर एक्शन बंद हो जाएगा। वो ज्यादा कूद नहीं पाएगा, ज्यादा भाग नहीं पाएगा। अगर वो दीवार कूदेगा भी, मैंने भी तो
अपने जो लड़के दोस्त हैं उनके साथ तो देखा ही है कि दीवार कूदेगा भी ऐसे कूदने की तरह उधर गिरेगा धड़ाम से, तो उसका मोटर एक्शन खराब होगा। दूसरी चीज, उसका जो पॉस्चर है और स्पीच है वो खराब हो जाएगी। जैसे पॉस्चर है, अगर सीधा खड़े हो तो जब जो दारू बहुत सीधा पी लेता है, आप देखिएगा थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा हो जाता है, देखा होगा ना, ऐसा हिल जाता है ना। अब कुछ होते हैं प्रो, कितना भी पी लो सीधा घर चले जाएंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो नॉर्मल है तो उसका क्या होगा, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे घूम जाता है, पॉस्चर प्रॉब्लम होता है। स्पीच आपको पता ही है कि दारू पी के लोग कैसी बात करते हैं, ठीक है, स्पीच कैसा होता है तुमको पता ही है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट होता है ये नेगेटिव इफेक्ट होता है अल्कोहल का। और मैंने ये अपने दोस्तों में देखा है, दोस्तों में देखा है, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं या ख्याल किया है कि नहीं पता नहीं, मैंने अपने दोस्तों में देखा है कि मान लीजिए अगर कोई लड़का दारू पीता है, बहुत ज्यादा दारू पीता है, तो वो फोन निकाला है, ठीक है, फोन निकाला है, तो अगर फोन करेगा, तो अगर किसी लड़के को फोन करता है, किसी लड़के को फोन करता है, तो आप देखिएगा बात एक ही होगी घूम फिर के, तू मेरा भाई है, ठीक है, तू मेरा भाई है, तेरे प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे सिर्फ यही बात होता है और कुछ बात नहीं होता, अलग अलग कुछ नहीं। और अगर कोई लड़का घुमा के फोन करता है किसी लड़की को, कुछ भी बात हो जाए, घूम फिर के वो आई लव यू पे ही आएगा। देखना, ये होता है, ये एकदम नॉर्मल है, हमने देखा है। लड़कियों का मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि लड़कियों के मुझे कभी मैंने नोटिस नहीं किया है, ख्याल नहीं किया है, बट लड़कों के साथ दोस्तों तो पीते थे तो उस समय देखता था, ऐसा ही होता है हमेशा। तो ये जो चीज होती है ना अल्कोहल की, जो नेगेटिव इफेक्ट होती है वो यहाँ पर होता है। और आप लोगों के फ्यूचर के लिए बता दूं, अगर कोई अल्कोहल पीता है, भाई तुम्हारी जीवन है, मुझे कोई इशू नहीं है, पियो ना पियो तुम्हारी मर्जी। तो देखिएगा अगर कोई पीता है ना, तो उसका ये वाला जो पोर्शन होता है वो सेंसलेस हो जाता है, यहाँ पर ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं रहती। सेंसिटिविटी क्यों नहीं रहती, क्योंकि आपका जो सेरिबेलम है आपको इधर ही दिखेगा, तो यहाँ पर सेंसिटिविटी नहीं रहती। अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा चढ़ गई, किसी को बहुत ज्यादा चढ़ गई, तो एक उपाय बता देता हूं, ये फ्यूचर में काम लगेगा, ठीक है। यहां पर जितना हो सके आप पानी डाल दीजिएगा, ठंडा पानी। जो पानी होता है वो अल्कोहल इफेक्ट को कम करने में मदद करता है, अल्कोहल इफेक्ट को थोड़ा सा कम करता है, तो इसी वजह से उसका थोड़ा सा ध्यान फिरेगा। अब एकदम जो भंड हो चुका है, छोड़ दो तो गटर में गिर जाएगा, उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका नहीं, थोड़ा सा नशा हुआ है, आप पानी दे दो, ठीक हो जाता है। या फिर आप अगर कुछ ना हो सके, थोड़ा सा ठंडा पानी से, अगर आपको कभी हुआ है तो ठंडा पानी से मुंह धो लेना। ठंडा पानी से मुंह धोने से क्या होता है, हमारे बॉडी में इम्यून जो सिस्टम्स होते हैं ना, वो रिलीज होते हैं। हमारे बॉडी में जो डोपामिन होता है या फिर जो एंटी कॉर्टिसोल होता है, एंडोर्फिन्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं। अब वो जितना रिलीज होगा आपको नशा उतना ही आहिस्ते आहिस्ते कम होगा, ठीक है, जान लो बस। जानने के लिए नशा थोड़ी करना होता है, बस जान लो। और अगर कभी, लौंडो सुन लो, अगर कभी फंस गए ऐसे सिचुएशन में कि जहां पर तुमको पीना ही है और तुमको चाहिए, तुमको एकदम कोई भी नशा ना हो, पीने से पहले जितना हो सके बटर खा लेना, एक इतना थोड़ा बटर खा लेना, होगा नहीं कुछ। क्यों, वो बाद में टाइम चला जा रहा है, ठीक है। और एक चीज आती है दैट इज नोन एज हिपोकैम्पस, लास्ट वन दैट इज नोन एज हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस भी देख लो। हिपोकैम्पस जो होती है इसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। इसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। हिपोकैम्पस जो होती है, नहीं नहीं ये खत्म, वो खत्म हो चुका है। उसके बाद ब्रेन का दूसरा पार्ट बोल रहा हूँ, ब्रेन का 3 पार्ट खत्म हो चुका है, सेरिब्रम, पॉन्स और मेडुला आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस को कहा जाता है हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन। और ये जो हार्ड डिस्क ऑफ ब्रेन का मतलब क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं वो यहां पर स्टोर होती है, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो यहां पर स्टोर होती है। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो यहां पर स्टोर होती है, ओके। चलिए, तो यहां तक ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन होता है आपका समाप्त, खत्म, ठीक है, समाप्त खत्म, ओके। कल पहले तो सैटरडे क्लास नहीं होता था, आज फ्राइडे ही है ना, हाँ, तो कल पहले तो सैटरडे क्लास नहीं होता था, अभी तो सैटरडे भी क्लास होता है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके खत्म करते हैं। अच्छा, कल आप लोगों का जो क्या बोलते हैं, एक और
हेवी सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेंगे हम, मतलब आर्ट्स का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आपके लिए ऑप्शन देते हैं कोई कौन सा, पॉलिटी या हिस्ट्री। देखो पढ़ना तो सब पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा, पॉलिटी भी बोलो हिस्ट्री भी बोलो, पढ़ना तो सब पड़ता है। ठीक है कोई बात नहीं, तो कल आप लोगों का, ठीक है, मेरी मर्जी के हिसाब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पॉलिटी हिस्ट्री बता रही मेरी मर्जी के हिसाब से start करेंगे। देख लीजिए अगर कोई सवाल क्वेश्चन है तो देख लीजिए।